जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं रे, कौन संग बांधी कृष्णा। तो साहब होता क्या है कि जो दुर्योधन ने द्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया, तो पास से उन्होंने शकुनी मामा से फेंकवाया। क्यों? कि पास से फेंकने में शकुनी मामा माहिर थे, यानी इस तरह से माहिर थे कि अपने मन माफिक पास से फेंक सकते थे। और यही कारण था कि पांडवों को हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन मोदी जी का उल्टा है। मोदी जी आज तो जीत के लिए मोदी जी ने चंदे का चमत्कार कर देश की जनता को न केवल गुमराह किया है, बल्कि सूचना के अधिकार को ठेंगा दिखाना चाहा। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून का हंटर चला, शेर बने एसबीआई के चंदे का विवरण चुनाव आयोग को 24 घंटे में प्रस्तुत कराकर उससे गीदड़ बना दिया है। और पहली बार सत्ता को एहसास करा दिया कि ये देश का संविधान सर्वोच्च है। और इस तरह देश में भ्रष्टाचार की गंगा को बहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ बड़ा सवाल लोकपाल का भी है, जो इतने बड़े अन्ना के आंदोलन के बाद बनाए जाने पर भी मूक दर्शक बनकर क्यों बैठे हुए हैं। और कहाँ हैं वो लोकपाल चाहते तो अब तक होती भ्रष्टाचार की सांधी का स्वयं संज्ञान लेकर कि न केवल छानबीन कर सकते थे, बल्कि अब तक की सजा भी दे सकते थे। यहाँ अब तक छोटी छोटी गलतियों में सरकार को बर्खास्त किया जाता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अवैध माना, जिसका 55% से ज़्यादा का चंदा जिसको प्राप्त हुआ है और जो सत्ता में भागीदार रहा है, उसको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। और ऐसे गलत तरीके से सरेआम एन केन प्रकार चंदा लेने के कानून बनाने वाले सत्ताधारी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया, वो क्यों नहीं जेल भेजा गया। इसलिए आज वही सत्ता निर्भीक होकर अकेले फिर चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेगा और मन माफिक अपने चुनाव कराएंगे और अपनी जीत के लिए हर कदम पर हर प्रक्रिया में दबाव डालेंगे। जबकि वक्त का क्या तकाजा है? वक्त की का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई की न्याय से रक्षा कर सके और पुराने कायदे अनुसार क्योंकि 2 नए चुनाव आयुक्त को नियुक्त करना है, तो पुराने कानून अनुसार और जो उन्होंने सुझाया था कि एक कमेटी बने जिसमें चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री और विरोधी पक्ष का नेता हो, तो उसी के अनुसार चुनाव आयुक्तों का सिलेक्शन हो। और आज उसके अनुसार कार्रवाई करके सुप्रीम कोर्ट को अब न्याय की रक्षा करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मोदी जी चुनाव आयुक्त करेंगे तो न्याय की रक्षा नहीं होगी। आज तो क्या हो रहा है कि हर जगह, मतलब जैसे महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, तो कहीं हरियाणा में इधर मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। क्यों? ये सब क्यों किया जा रहा है? कि ये वर्तमान सरकार पर जो चंदे का जो लांछन लगा है, उसी को किसी तरह से जनता के दिमाग से भुलाया जा सके। आज अब देखिए कि तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज राजस्थान में कराई गई, लेकिन यदि था 56 इंच का सीना, तो इसके वर्तमान सरकार को ये एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में कराई जाना चाहिए। और उसको चीन को एहसास होता कि ये अरुणाचल हमारे देश का अंग है और हमारे देश में, तभी चीन समझता है। और लेकिन इस तरह से केवल बातें करने से और चीन से कोई ना तो चीन को समझने वाला है ना कभी समझेगा, तो परिपाटी बदलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी आप चाहें कि चीन के साथ जोड़ते रहें, उससे सामान खरीदते रहें और उसको सब, तो और वो क्यों सुनेगा? वो तो बोलेगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश हमारे अंदर में, तो फिर अब क्या है? तो मोदी जी को
करना चाहिए अभी हाल देखिए, लेकिन अभी हाल तो सारा देश इस तरह से उलझा हुआ है, समझ में नहीं आता क्या